प्रोग्राम में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किए। साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ महेशपुरी के आयोजक ग्राम समिति को, मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुँचे। साथ ही इस प्रोग्राम के अध्यक्ष दादा कुलस्ती के चरणों में मेरा सादा सादर सेवा जोहार पहुँचे। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित मंडला से चलकर आई हमारे जंगो याया के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुँचे। इस मंच में उपस्थित कुंडम मिलाप के समस्त मुकद्दम, समस्त पितृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुँचे। तो मैं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का सशक्तिकरण किया जा रहा है। तो ग्राम सभा क्या है, मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा एक ऐसा है जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक से परंपरागत हो वह एक गांव ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा में एक गांव में जनसंख्या मैटर नहीं करता है कि जैसे पंचायती राज में 1000 इतना जनसंख्या होना चाहिए, यह हमारे पे ग्राम सभा में मीटर नहीं करता है। कि ग्राम सभा में यह होता है कि कोई गांव है, नार मोहल्ला, छोटा मोहल्ला में भी अगर वह सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे शादी ब्याह अपन करते हैं, भाषा बोली हमारी एक हो, वही ग्राम सभा है। वही एक जैसे मिलना चाहिए, वही हमारी ग्राम सभा है। तो 5वीं 6वीं अनुसूची क्या है, तो संविधान के धारा 244 के 1 में 5वीं 6वीं अनुसूची दिया गया है। 5वीं 6वीं अनुसूची मध्य प्रदेश के केवल 4 राज्यों में लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वही हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची लागू होगी मध्य प्रदेश में। भारत के 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू होगी, उसी में से हमारे मध्य प्रदेश भी है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम सभा क्या कार्य करती है। तो ग्राम सभा गांव की योजनाओं को बनाती है, साथ ही उस योजनाओं को पारंपरिक रूप से निभाती भी है, और गांव की गरीबी का जो उन्मूलन होता है, गांव में क्या क्या समस्या है, कैसे कैसे उलझानी है, ये काम भी ग्राम सभाएं करती है। साथ ही जैसे गांव की अपने एरिया की सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर गांव के एरिया में राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बांध बनाने की कार्य या बाहर से कोई प्रोजेक्ट के लिए कार्य, अगर वो जमीनी का अधिग्रहण करना चाहती है, तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। यह पावर ग्राम सभा को दिया गया है। कहना चाहिए तो मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। तो मैं साथियों में समझाना चाहता हूं, अगर हम ग्राम सभा सशक्तिकरण नहीं करते हैं तो अभी सरकार के द्वारा NPR, CAA, NPR ये एक एक्ट लागू किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मैं बताना चाहता हूं कि CAA क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कहना चाहिए नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम यह होता है कि जब भी से ही हमारे यहाँ पैदा होती है हमें नागरिकता मिल जाती है, या फिर 1950 के पहले संविधान लागू के होने के पहले ही जो यहाँ के मूल निवासी हैं उसे नागरिकता दिया जाता है। लेकिन CAA की और NPR और NRC के कहना चाहिए, मैं सीधे से आपको समझाना चाहता हूं कि भारत सरकार या प्रधानमंत्री जी ये क्या करना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेशी लोगों को असम राज्य में बाहर के जो आए थे उनको असम में नागरिकता दी गई थी, फिर वो वहां से फैक्ट्रियां खोलेंगे, वहां के बाहरी लोगों को, प्रवासी लोगों को वो हमें उनके हम फैक्ट्रियों में काम करेंगे, इस प्रकार से हम लोग गुलाम हो जाएंगे। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी बांग्लादेशी लोगों को, पाकिस्तानी देशी लोगों को, ऐसे बाहर से जो विदेशी हैं उन लोगों को सरकार हमारे राज्य में लाना चाहती है, उनको जमीन दिलवाना चाहती है, किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से फैक्ट्री बनवाना चाहती है। और हमारे यहाँ के जो हम मूल निवासी हैं हम उनके फैक्ट्रियों में काम करेंगे, इस प्रकार हम गुलाम हो जाएंगे। ये सरकार की रणनीति है कि हमें गुलाम बनाना चाहती है। हम इस सरकार की इस रणनीतियों को, कूटनीतियों को समझ नहीं पाते हैं।
तो साथियों, अगर हम ग्राम सभा रहेगी तो हम ग्राम सभा रहेगी तो जो सरकार भूमि अगर करना चाहती है हम उसका विरोध कर पाएंगे। और संविधान में जो हम हक अधिकार हैं, लेकिन बाबा साहेब जी को लगता था कि हम संविधान हक अधिकार होने के बावजूद भी हम लोगों को उस अधिकार सही से नहीं मिल रहा है। इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम एक्ट 1955 क्या है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में यह होता है अप्रसत्ता का मतलब यह होता है छुआछूत। जब संविधान लागू नहीं हुआ था, देश आजाद नहीं हुआ था, इससे पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी। उसमें ST SC OBC जो हमारे लोग जो बैठे हैं, हम लोगों को बैठने का अधिकार, एक साथ खाने पीने का अधिकार, ये हमें अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत हमें अप्रसत्ता का अंत, मतलब हमसे छुआछूत खत्म करने की एक कानून बनाई थी। इसमें यह होता है अप्रसत्ता को खत्म किया जा सके करके, जिससे हम जाति लिंग भेदभाव के न करते, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर हम एक साथ कहीं भी निवास कर सकें, एक साथ किसी भी गांव में हम रह सकते, हम किसी भी जाति से हम बैरभाव न रखें, भेदभाव न करें, किसी के साथ भी हम साथ में एक साथ मिलजुल कर बैठे। यह अस्पृश्यता का अंत कहा जाए, छुआछूत की भावना को, मतलब कोई भी होटल पे कोई भी स्थान खोल सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है, मतलब किसी छुआछूत का अंत किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। और सिर्फ 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बाबा साहब ने हमें मूल अधिकार जो दिया था, जैसे कहना चाहिए तो हमारे मूल अधिकार हैं समता का अधिकार। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब यहाँ एक समान हैं, ये समता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संविधानिक विचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मूल अधिकार थे जिन्हें हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिलाए थे, जो हम गर्व से कहते हैं कि हमारे अधिकार हैं। भाई मैं बताना चाहता हूँ ST ST एक्ट क्या होता है। 1989 अपन लोग बोलते हैं ना कि कहीं लड़ाई हो जाता है तो बोलते हैं SC ST एक्ट लगवा दो, और अगर अदर कास्ट वाले जनरल लोग हैं तो उन्हें फांसी हो जाए। SC ST एक्ट ऐसा पावर है जो हम लोगों के ST ST को दिया गया है, जिसके माध्यम से आरक्षण हो गया, रिजर्वेशन, जो हमारी गोंडवाना की रियासत थी, जो देश आजाद होने के पहले 565 रियासत थी, आरक्षण हमें किसी भीख नहीं है, हमारे 565 रियासतों के बदला हमें यह आरक्षण दिया गया है, जो हमें यह आरक्षण धीरे धीरे छीने जा रही है। तो अगर कोई भी SC ST एक्ट के बदले अगर कोई भी सर्वर जाति जनजाति जनरल के लोग अगर हमें कोई गाली देता है या हम पे कोई कार्रवाई करता है तो हम SC ST एक्ट लगा देते हैं। तो उस पे SC ST एक्ट यह होता है कि वो गैर जमानत हो जाता है, कि वो जिंदगी भर उसकी जमानत नहीं होगी। ये SC ST एक्ट है। तो साथियों, मैं अपने विचार के पूर्ण विराम देना चाहूँ। तो अंत में सभी को मेरा सादर सदस्य हो जाए।